दोस्तों, आपने देखा होगा कि अगर एक इंसान की मौत हो जाए तो उसकी लाश को कब्रिस्तान की मिट्टी में दफन किया जाता है या फिर श्मशान में ले जाकर जलाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, कहीं एक ऐसा कब्रिस्तान है जहां इंसान के मरने के बाद उसकी लाश को मिट्टी के अंदर नहीं बल्कि जमीन के ऊपर एक शीशे के डिब्बे में रख दिया जाता है ताकि जिंदा लोग उसे हर दिन देख सकें। और कहीं एक ऐसा कब्रिस्तान है जहां हर साल लाशों को कॉफिन से बाहर निकाला जाता है और उनको नए कपड़े पहनाते हैं, उनके साथ डांस करते हैं और उनकी तस्वीरें ली जाती हैं। और एक ऐसा कब्रिस्तान भी है जहां इंसान की लाश को मिट्टी के हवाले नहीं बल्कि परिंदों के हवाले किया जाता है। हाँ, सच में, इंसान के मरने के बाद उसकी लाश को परिंदों को खिलाया जाता है। दोस्तों, आज हम देखेंगे दुनिया के 10 सबसे रहस्यमय और डरावने कब्रिस्तान, जहां मौत जमीन के नीचे नहीं हमारे सामने जिंदा खड़ी लगती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, ग्लास कॉफिन ग्रेव्स। चीन के कुछ रिमोट पहाड़ी इलाकों में आज भी ऐसे कब्रिस्तान मौजूद हैं जहां मौत को जमीन के नीचे छुपाया नहीं जाता। यहाँ लाशें ट्रांसपेरेंट ग्लास कॉफिन्स के अंदर रखी जाती हैं ताकि मरने के बाद भी उनका चेहरा दुनिया से जुदा न हो। जब तुम इन सेमेट्रीज के बीच से गुजरते हो तो तुम्हें सिर्फ कब्रें नहीं दिखती बल्कि सीधी नजर तुमसे मिलाती हुई लाशें दिखती हैं। इस प्रथा के पीछे एक गहरा बिलीफ छुपा है। माना जाता है कि जब बॉडी दिखाई देती रहती है तो आत्मा ज्यादा शांत रहती है और बुरा भाग्य जिंदा लोगों के करीब नहीं आता। कुछ जगहों पर फैमिलीज अपने मर चुके रिश्तेदारों को रोज देखने आती हैं, जैसे वो सिर्फ सो रहे हों, मरे नहीं। ग्लास कॉफिन्स का सबसे डिस्टर्बिंग पहलू ये है कि वक्त यहाँ चुपचाप अपना काम करता रहता है। स्किन धीरे धीरे रंग बदलती है, चेहरा सिकुड़ता है, आंखों के सॉकेट्स गहरे हो जाते हैं और ये सब शीशे के पर्दे के पीछे बिल्कुल साफ दिखता है। मौत यहाँ एक पल का इवेंट नहीं बल्कि एक चलता हुआ प्रोसेस बन जाती है। ग्लास कॉफिन ग्रेव्स इसलिए खौफनाक नहीं है क्योंकि यहाँ लोग मरे हुए हैं, ये खौफनाक इसलिए है क्योंकि यहाँ मौत छुपी हुई नहीं होती। यहाँ जिंदा और डेड के बीच सिर्फ एक चीज होती है, शीशे की एक पतली दीवार। नंबर 2, तोराजा क्लिफ ग्रेव्स। इंडोनेशिया के सुलावेसी आइलैंड के तोराजा ट्राइब के लिए मौत कभी एक फाइनल गुड बाय नहीं होती। यहाँ मरने के बाद भी रिश्ता खत्म नहीं होता, वो सिर्फ रुक जाता है। तोराजा लोग अपने डेड को तुरंत दफन नहीं करते। लाश को घर के अंदर रखा जाता है, कपड़ों में लपेटकर, जैसे वो सिर्फ बीमार हो और एक दिन उठ जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला रिचुअल होता है मानेने। इस रिचुअल के दौरान, जो कभी कभी हर कुछ सालों में एक बार होता है, तो राजा लोग अपने पुरखों के कॉफिन्स को दोबारा खोलते हैं। लाश को बाहर निकाला जाता है, हड्डियां साफ की जाती है और फिर मुर्दे को नए कपड़े पहनाए जाते हैं। कपड़े सिर्फ रस्म के लिए नहीं होते, वो बिल्कुल नए, साफ और केयरफुली चुने के होते हैं। फैमिली मेंबर्स लाश को सीधा खड़ा कर देते हैं, उसके साथ फोटोज लेते हैं, बातें करते हैं, जैसे वो अभी भी उनका हिस्सा हो। इस वक्त मौत और जिंदगी के बीच की लाइन पूरी तरह मिट जाती है। इस रिचुअल के बाद लाश को वापस वुडन कॉफिन में रखा जाता है और फिर सीधी क्लिफ्स पर लटका दिया जाता है या चट्टान के अंदर बनी गुफाओं में रख दिया जाता है। कॉफिन्स धीरे धीरे टूट जाते हैं और स्कल्स और हड्डियां बाहर गिराती हैं, फिर भी उन्हें छुआ नहीं जाता। वो वहीं रहते हैं जहां उनकी जगह है। लोकल लोग कहते हैं कि अगर माने ने रिचुअल सही से न किया जाए तो पुरखों की आत्मा नाराज हो जाती है, फसल बर्बाद हो सकती है, बीमारियां आ सकती हैं और घर में अजीब चीजें होने लगती हैं। तो राजा क्लिफ ग्रेव्स इसलिए डर लगती है क्योंकि यहाँ मौत को भुलाया नहीं जाता, उसे सजाया जाता है, संभाला जाता है और हर कुछ सालों में दोबारा जिंदा की तरह ट्रीट किया जाता है। नंबर 3, चाउचिला सेमेट्री। पेरू के नाज़का डेजर्ट के बीच एक ऐसी जगह है जहां लाश जमीन के नीचे नहीं, जमीन के ऊपर बैठी हुई मिलती है। इस जगह का नाम है चाउचिला सेमेट्री और ये कब्रिस्तान नहीं, एक ओपन एग्जीबिशन जैसा लगता है। बस फर्क इतना है कि यहाँ डिस्प्ले पर इंसान की मौत रखी हुई है। यह सेमेट्री लगभग 1000 साल पुरानी है। यहाँ के डेड बॉडीज को कॉफिन में बंद नहीं किया गया, बल्कि उन्हें फीटल पोजीशन में बैठाकर, कपड़ों में लपेटकर, रस्सी से बांधकर छोटी सी कब्र के ऊपर ही रख दिया गया।
फेस ओपन, हाथ सामने, जैसे लाश अभी भी जीवित हो। नाज़का डेजर्ट की सबसे खौफनाक बात है उसकी ड्राई क्लाइमेट। यहाँ नमी नहीं होती, इसलिए बॉडीज नेचुरली मम्मीफाई हो गई। स्किन, बाल, दांत सब कुछ आज भी साफ दिखाई देता है। कुछ मम्मीज के चेहरे पर ऐसी एक्सप्रेशन है जैसे मौत के वक्त भी वो कुछ कहना चाह रही हो। पर असली हॉरर तब शुरू हुआ जब ग्रेव रॉबर्स यहाँ आए। गोल्ड और आर्टिफैक्ट्स की तलाश में उन्होंने कब्र तोड़ दी, मम्मीज को खींचकर बाहर निकाल दिया। आज भी कई लाशें बिखरी हुई, टूटी हुई, बिना कपड़ों के पड़ी हैं, जैसे किसी ने वक्त को बीच में ही रोक दिया हो। कुछ स्कल्स पर होल्स मिलते हैं जो एंशिएंट ट्रेपनेशन सर्जरी के प्रूफ हैं। मतलब जिंदा इंसान के सिर में छेद करके ट्रीटमेंट की जाती थी। और जब ऐसे लोग मरते थे उन्हें भी यहीं बैठा दिया जाता था, जैसे पेन के साथ जीने वाले को पेन के साथ ही याद रखा जाए। नंबर 4, हैंगिंग कॉफिन्स ऑफ सगादा। फिलीपींस के सगादा माउंटेन्स में जब तुम ऊपर देखते हो तो सिर्फ पहाड़ नहीं दिखते, बल्कि इंसान की लाशें हवा में लटकती हुई नजर आती हैं। यहाँ कब्र जमीन के नीचे नहीं होती, बल्कि सीधी चट्टानों पर टांग दी जाती है। इस ट्रेडिशन को कहते हैं हैंगिंग कॉफिन्स। यहाँ के लोकल इगोरो ट्राइब्स मानते हैं कि इंसान जितना ऊपर दफन होगा, उसकी आत्मा उतनी जल्दी स्वर्ग के करीब पहुंचेगी। इसलिए डेड बॉडीज को चट्टानों के किनारे वुडन कॉफिन्स के अंदर बंद करके आयरन हुक्स और रोप्स से लटका दिया जाता है। पर यह काम इतना सिंपल नहीं होता। मरने से पहले ही बुजुर्ग लोग अपना कॉफिन खुद बनाते हैं। जब मौत आती है तो लाश को फीटल पोजीशन में फोल्ड किया जाता है, जैसे बच्चा मां के पेट में होता है। माना जाता है कि इंसान को दुनिया में जिस पोजीशन में आया था उसी पोजीशन में जाना चाहिए। सबसे डिस्टर्बिंग बात, वो कॉफिन्स बहुत छोटे होते हैं। मतलब लाश को जबरदस्ती तोड़ मरोड़ कर फिट किया जाता है। कई बार हड्डियां टूटने की आवाज तक आ जाती है। वक्त के साथ हवा, बारिश और ग्रेविटी का असर होता है। कई कॉफिन्स क्रैक हो जाते हैं और उनके अंदर से स्कल्स, हाथ, हड्डियां नीचे गिर जाती है। आज भी क्लिफ्स के नीचे बिखरी हुई बोन्स मिलती है, जैसे पहाड़ खुद लाश को रिजेक्ट कर रहा हो। नंबर 5, स्काई बुरियल ग्राउंड्स। तिब्बत के बर्फ से ढके हुए पहाड़ों में एक ऐसी जगह है जहां इंसान को मरने के बाद जमीन या आग नहीं मिलती। यहाँ लाश को दफन नहीं किया जाता, बल्कि आसमान के हवाले कर दिया जाता है। इस रिचुअल को कहते हैं स्काई बुरियल। यह प्रोसेस सुनने में जितना स्पिरिचुअल लगता है, देखने में उतना ही डिस्टर्बिंग और ब्रूटल होता है। जब कोई इंसान मरता है तो उसकी बॉडी को एक खास जगह पर ले जाया जाता है, खुले पहाड़ के टॉप पर। यहाँ आते हैं रोग्या पास, मतलब बॉडी ब्रेकर्स। ये लोग लाश को पत्थरों से काटते, तोड़ते और टुकड़ों में बांट देते हैं। हड्डियां तक क्रश कर दी जाती है, फिर बॉडी के ये टुकड़े छोड़ दिए जाते हैं और थोड़ी ही देर में आसमान से हंड्रेड्स ऑफ वल्चर्स नीचे उतरते हैं। कुछ ही मिनट्स में जो बॉडी कभी जिंदा थी वो पूरी तरह से खा ली जाती है। सिर्फ थोड़ा सा ब्लड, कुछ टुकड़े और खाली जमीन बचती है। तिब्बती बुद्धिस्ट्स मानते हैं कि बॉडी सिर्फ एक एम्प्टी वेसल होती है, आत्मा निकल चुकी होती है। इसलिए लाश को जमीन में सड़ाने या जलाने का कोई मतलब नहीं। उनके लिए स्काई बुरियल एक फाइनल एक्ट ऑफ जेनरोसिटी है। इंसान अपनी मौत के बाद भी जानवरों को जिंदा रखता है, पर यहाँ एक और डर छुपा है। अगर वल्चर्स लाश को खाने से इनकार कर दें तो माना जाता है कि इंसान ने जिंदगी में पाप किए थे। ये चीज परिवार के लिए एक बैड ओमेन होती है, इसलिए लोग चुपचाप दूर से देखते रहते हैं, सांस तक रोककर। नंबर 6, कैपुचिन कैटाकॉम्ब्स। इटली के पालेर्मो, सिसिली के नीचे एक ऐसी जगह है जहां लाशें जमीन के नीचे नहीं, दीवारों पर खड़ी हैं। कैपुचिन कैटाकॉम्ब्स में लगभग 8000 से ज्यादा डेड बॉडीज मौजूद हैं, लेकिन ये कॉफिन्स में बंद नहीं। यहाँ लाशें कपड़ों के साथ सीधी खड़ी या लटकी हुई रखी गई हैं, जैसे कोई जिंदा इंसान चुपचाप दीवार से लगा हो। इस जगह की शुरुआत 16वीं सेंचुरी में हुई, जब कैपुचिन मॉन्क्स ने देखा कि यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि बॉडीज नेचुरली ड्राई हो जाती है बिना सड़े। इसके बाद उन्होंने लाशों को पहले एक वेंटिलेटेड चैम्बर में रखा, जहां फ्लैश धीरे धीरे सूख जाता था। फिर उन बॉडीज को कपड़े पहनाकर कैटाकॉम्ब्स में डिस्प्ले कर दिया जाता था। सबसे डिस्टर्बिंग चीज ये है कि यहाँ बॉडीज को कैटेगरी वाइज रखा गया है। मेन, वीमेन, चिल्ड्रन, प्रीस्ट्स, मॉन्क्स, सब अलग अलग कॉरिडोर्स में। और यहाँ एक लाश ऐसी भी है जो दुनिया की सबसे फेमस ममीज में से एक है, रोजालिया लोम्बार्डो, 1-2 साल की बच्ची।
1920 में मरने के बाद भी उसका चेहरा आज तक ऑलमोस्ट अलाइव लगता है। उसकी आंखें आज भी ऐसी लगती हैं जैसे वो पलक झपकाने वाली हो। ये जगह स्केरी इसलिए नहीं क्योंकि ये मौत दिखाती है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये मौत को इंसानी रूप में खड़ा कर देती है। कैपुचिन कैटाकॉम्ब्स ये सवाल छोड़ जाती है, अगर मौत को छुपाया ना जाए तो क्या हम उसे देख पाएंगे? नंबर 7, जार बरियल सेमेट्री। दुनिया के कुछ हिस्सों में जब कोई इंसान मरता है तो उसे कॉफिन में सुलाया नहीं जाता, बल्कि उसकी पूरी लाश या हड्डियों को एक मिट्टी के बड़े मटके के अंदर बंद कर दिया जाता है। इस रिचुअल को कहते हैं जार बरियल। फिलीपींस के कुछ आइलैंड्स और एंशिएंट जापान में यह प्रथा हजारों साल पुरानी है। जब इंसान की डेथ होती थी तो पहले बॉडी को या तो फोल्डेड पोजीशन में रखा जाता था या कुछ समय के लिए खुला छोड़ दिया जाता था ताकि फ्लैश अलग हो जाए। उसके बाद बची हुई हड्डियां या कभी-कभी पूरी लाश को ही एक जायंट क्ले जार के अंदर डाल दिया जाता था। और ये जार्स नॉर्मल मटके जैसे नहीं होते थे, ये इंसान के साइज के होते थे, हैवी क्ले से बने और ऊपर से स्टोन या मड से सील कर दिए जाते थे, जैसे एक परमानेंट बंद कमरा। लोकल बिलीफ्स के मुताबिक जार एक वूम्ब की तरह होता था, मतलब मौत के बाद आत्मा दोबारा अर्थ के अंदर जन्म लेने की तैयारी करती है। इसलिए लाश को सीधा नहीं बल्कि कर्ल करके रखा जाता था, बिल्कुल फीटस की पोजीशन में। कुछ जार बरियल साइट्स पर जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने एक्सकवेशन की तो उन्हें मटकों के अंदर मल्टीपल स्कल्स, ब्रोकन बोन्स और स्ट्रेंज मार्किंग्स मिले। यह इस बात का इशारा था कि कभी-कभी एक ही जार में एक से ज्यादा डेड बॉडीज रखी जाती थी, या फिर पहले वाली बॉडी को निकालकर नए डेड को जगह दी जाती थी। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि कुछ फिलीपीन साइट्स पर ऐसे जार्स मिले हैं जिनमें डेथ के टाइम के कपड़े, हेयर और इवन नेल्स तक प्रिजर्व्ड थे। मतलब मटका बंद होने के बाद अंदर का एनवायरनमेंट ऐसा बन जाता था कि डिकम्पोजिशन स्लो हो जाती थी। आज भी जंगल के बीच, गुफाओं के अंदर और पहाड़ों पर ऐसे सील्ड जार्स मिलते हैं जिन्हें लोकल लोग छेड़ने से डरते हैं। उनका मानना है कि अगर जार खोला गया तो अंदर बंद आत्मा बाहर निकलकर जगह को श्रापित कर सकती है। नंबर 8, सैन बर्नार्डो सेमेट्री। कोलंबिया के सैन बर्नार्डो टाउन का सेमेट्री दुनिया के सबसे अजीब और डिस्टर्बिंग कब्रिस्तानों में से एक माना जाता है। यहाँ मुर्दों को सिर्फ दफन नहीं किया जाता, बल्कि सालों बाद कब्र से निकालकर उनकी सूखी हुई लाशें सबके सामने रखी जाती हैं। जब किसी इंसान को यहाँ दफनाया जाता है तो लगभग 4 से 5 साल बाद उसकी कब्र खोली जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि काफी बॉडीज गलती ही नहीं, जमीन और क्लाइमेट ऐसा है कि लाशें नेचुरली ममीफाइड हो जाती है बिना किसी केमिकल के। इन ड्राइड बॉडीज को फिर क्लीन किया जाता है, कपड़े पहनाए जाते हैं और सेमेट्री के अंदर बने ग्लास केस या ओपन नीचेस में रख दिया जाता है। कुछ लाशें बैठी हुई पोजीशन में हैं, कुछ सीधी खड़ी और कुछ ऐसी लगती है जैसे अभी आंख खोल देगी। लोकल लोग इसे डर के साथ नहीं देखते, बल्कि इज्जत और कनेक्शन के साथ देखते हैं। फैमिलीज अपने डेड रिलेटिव्स की बॉडीज के सामने आकर बातें करती हैं, दुआ मांगती है और कभी-कभी नया कपड़ा भी चढ़ा देती है। उनके लिए यह मौत नहीं बल्कि कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेजेंस है। पर जब टूरिस्ट यहाँ आता है तो सीन बिल्कुल अलग लगता है। सूखे चेहरे, खुले दांत, झुर्रियों से भरी स्किन और खोखली आंखों के सॉकेट्स। ये लाशें किसी हॉरर मूवी का सीन लगती है। सैन बर्नार्डो सेमेट्री इसलिए स्कैरी है क्योंकि यह मुर्दों को छुपाता नहीं, यह उन्हें जिंदा यादों की तरह सामने रखता है। नंबर 9, कॉफिन विलेज। अफ्रीका के घाना में एक ऐसी जगह है जहां मौत को छुपाया नहीं जाता बल्कि सेलिब्रेट किया जाता है, और वो भी सबसे अजीब तरीके से। यहाँ कॉफिन सिंपल वुडन बॉक्स नहीं होते। यहाँ कॉफिन्स मछली, हवाई जहाज, गाड़ी, कैमरा, बोतल, शू या इवन मोबाइल फोन के शेप के होते हैं। मतलब जो चीज इंसान की जिंदगी को डिफाइन करती थी उसकी मौत भी वही शेप ले लेती है। इस ट्रेडिशन को कहते हैं फैंटेसी कॉफिन्स। घाना के गर ट्राइब्स का मानना है कि मौत के बाद भी इंसान अपनी आइडेंटिटी के साथ ही नेक्स्ट वर्ल्ड में जाता है। इसलिए अगर कोई फिशरमैन था तो उसका कॉफिन फिश के शेप का बनेगा, अगर कोई ड्राइवर था तो कार शेप्ड कॉफिन, और अगर कोई पावरफुल या रिच था तो प्लेन या लायन शेप्ड कॉफिन। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि काफी लोग जिंदा रहते हुए अपना कॉफिन ऑर्डर कर देते हैं। वो खुद डिजाइन बताते हैं, साइज चेक करते हैं और कभी-कभी वर्कशॉप में जाकर अपना कॉफिन खुद देखकर अप्रूव करते हैं, जैसे फ्यूचर की शॉपिंग हो रही हो।
कॉफिन विलेज के वर्कशॉप्स में जाने वाले लोग बताते हैं कि यहाँ हवा में हमेशा वुड, पेंट और डेथ का अजीब सा मिक्स स्मेल रहता है। आधे बने कॉफिन्स जमीन पर पड़े होते हैं, कुछ लटके होते हैं और कुछ ऐसे खड़े होते हैं जैसे अंदर से कोई देख रहा हो। जब फ्यूनरल होता है तो ये कॉफिन सिर्फ दफनाए नहीं जाते, उनके साथ डांस, म्यूजिक, सेलिब्रेशन और लाउड रिचुअल्स होते हैं। लोग हंसते हैं, नाचते हैं, लेकिन कॉफिन के अंदर एक डेड बॉडी होती है। नंबर 10, मैरी सेमेट्री, रोमानिया। रोमानिया के एक छोटे से गांव सपांसा में एक ऐसा कब्रिस्तान है जो पहली नजर में कब्रिस्तान लगता ही नहीं। यहाँ ना तो काली कब्रें हैं, ना उदासी, बल्कि रंग बिरंगे वुडन क्रॉसेस, कार्टून जैसे पेंटिंग्स और उन पर लिखी हुई जिंदगी की सच्चाइयां। इस जगह को कहते हैं मैरी सेमेट्री, लेकिन नाम जितना चीयरफुल लगता है, अंदर का ट्रुथ उतना ही डिस्टर्बिंग है। यहाँ हर कब्र पर एक हैंड कार्व्ड वुडन क्रॉस लगा होता है जिसमें डेड पर्सन की पूरी लाइफ स्टोरी लिखी होती है। और ये कहानियां सिर्फ अच्छी बातें नहीं बताती, बल्कि उनके डार्क सीक्रेट्स, आदतें, गलतियां और मौत का रीजन तक लिखा होता है। किसी कब्र पर लिखा है, यह ज्यादा शराब पीता था, इसी वजह से जल्दी चला गया। कहीं लिखा है, इस आदमी ने अपनी बीवी को ज्यादा सताया, अब खुद जमीन के नीचे है। इस ट्रेडिशन की शुरुआत हुई 1930 में, जब एक लोकल आर्टिस्ट स्टान युआन पत्राश ने सोचा कि मौत को छुपाना नहीं चाहिए। उसका मानना था कि इंसान की जिंदगी जैसी थी वैसी ही याद रखी जानी चाहिए। हर पेंटिंग में डेड पर्सन को रोज के काम करते हुए दिखाया जाता है, कोई खेती करता हुआ, कोई शराब पीता हुआ, कोई एक्सीडेंट के मोमेंट में फ्रोजन, मतलब मौत का एग्जैक्ट सेकंड यहीं कैप्चर कर लिया जाता है। लोकल लोग कहते हैं कि जब कोई नया इंसान यहाँ दफन होता है तो उसकी कब्र पर लिखे शब्द उसके परिवार को रुला भी देते हैं और हंसा भी देते हैं, क्योंकि ये कब्रिस्तान सिर्फ मौत का नहीं, इंसान की पूरी सच्ची जिंदगी का रिकॉर्ड है। मैरी सेमेट्री खौफनाक इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ लाश छुपी होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी मौत के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती।